टैप एग्जामिनेशन जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है ना 2022। आज हम लोग बायोलॉजी जो इसका इलेक्टिव ऐच्छिक विषय उसका हम लोग यहाँ पर आंसर की जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। अभी मेरे पास पेपर आया है तो फटाफट से आंसर की देख लेते हैं एक बार, है ना। पहला को सवाल पूछा गया था, और अच्छा जो जिसका मेन बायोलॉजी है तो वो भी थोड़ा सतर्क हो जाए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ब्रीफ आइडिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। बी लिम्फोसाइट सॉरी बी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है, बी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है भाई? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ऑप्शन नंबर डी जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही है। अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडोन जो होता है, कोडोन जो होता है जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड जो बोलते हैं वो बोलते हैं 64, है ना। 4 का क्यूब करके आंसर आता था, याद है आपको? 64 याद ही नहीं सर, क्या पता नहीं क्या है। एक परितंत्र के दो घटक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, अजैविक और जैविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ अबायोटिक और बायोटिक लिखा हुआ है। चलो आगे देखो जरा, समजात अंग होता है, समजात अंग वो अंग होता है जो काम तो सेम करता है, मतलब उत्पत्ति सेम होती है और काम अलग करता है। समजात एक ही जात का था पर काम अलग अलग हो गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 का देखो जरा, निम्नांकित में कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है? वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमन बीइंग इज अकल दार, दांत होगा यहाँ पे, है ना, दांत, अक्ल दांत, जो अक्ल वाली दांत होती है। और फिर एक होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पढ़ने में गजब है ये, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दोनों ही है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर यानी F2 फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड जो रेशियो होता है, डाइहाइब्रिड रेशियो जो होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिनोटिपिक रेशियो जो होता है इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? F2 फिनोटिपिक डाइहाइब्रिड रेशियो सही लिखा हुआ है ना। तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है इन F2 जनरेशन वो होता है 9331। ऑप्शन नंबर डी सही है। याद कैसे करोगे? मोनोहाइब्रिड में अगर आपको याद हो तो 3:1 होता है, तो 3:1 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट याद रख सकते हो 9:3:3:1। चलो, किस पौधे में जड़ नए पौधे का जन्म देता है? जड़ जो है उससे नया प्लांट बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी दहलिया, राइट। ओहो हो, अरे ये PDF गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, हमको तो आंसर फटाफट से मैच करना है, कोई डीप पढ़ाई तो कर नहीं रहे, क्या हो गया। चलो, ऐसे प्रजनन, ऐसे क्या लिखा हुआ है यार, ऐसे प्रजनन जिसमें युग्म विलयन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व ए गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड। इसका आंसर इसमें जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। कई लोग एपोमिक्सिस से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर सही उत्तर जो इसका है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस से नया जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होता है, जबकि एपोमिक्सिस से यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, पर एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी तीनों में ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। पर किससे क्या बनता है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सुपोषण, सुपोषण पाया जाता है, यूट्रोफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है भाई? लेक्स में, ठीक है, लेक्स में पाया जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय वर्षा का कारण है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है, एसिडिक रेन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा, आगे देखने के लिए, हाँ 11वां देखो, अंतःकवक मूल का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा। अंतःकवक मूल, खतरनाक हिंदी है। इसका जो सही उत्तर है वो है ग्लोमस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे तो जरा बेकर ईस्ट साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये यार जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली टफ पेपर बन गया है, तो बायो वाले सोच ही सकते हो, डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई से मुलाकात है। छिपे रंध्र पाए जाते हैं, छिपा हुआ रंध्र कहाँ पाया जाता है? छिपा हुआ रंध्र पाया जाता है कहाँ? जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स कौन सा प्लांट होता है जीरोफाइट? कमेंट में बता सकते हो आप। जीरोफाइट्स नाम से ये लग रहा है, जीरोफाइट्स। अच्छा अगला है खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड। कोडिंग सीक्वेंसेस स्प्लिट जीन में कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, 14 का बी एक्सॉन्स है सही करेक्ट आंसर इसका। प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम, एंजाइम यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कौन सा एंजाइम होता है यूज? तो वो है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम करना कहता है, जूम नहीं होता है, ठीक है। प्राथमिक वातावरण था, प्राथमिक वातावरण जो था वो था रिड्यूसिंग नेचर का, कैसा नेचर का था? रिड्यूसिंग। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी यानी अकरण वाला था, अकरण, ठीक है, उपकरण नहीं अकरण। ऑप्शन सी में ऑक्सीकरण दिया हुआ, गलत है वो। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1972 को में हो गया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो गया था भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ, जो है कौन सा RNA अल्पकालिक है, मतलब शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटे लाइफ के लिए है उसकी ज़िंदगी, तो 18 का ऑप्शन जो सी है वो सही है, mRNA, ठीक है।
mRNA। अंग प्रत्यारोपण यानी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अस्वीकृत किसके कारण होता है, कौन है जो रिजेक्ट ही कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं लेने वाला आपके अंग को, किसी बॉडी दूसरे बॉडी से हम लोग किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर सही है ए, ठीक है। साइटो यहाँ इंग्लिश में पढ़ो जरा, इंग्लिश में आसान होगा ये। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल के कारण क्या होता है, अगर आपको ऑप्शन में कई बार एग्जाम में बस टी सेल ही लिखा आ सकता है, ABC में टी सेल, बी सेल ऐसे लिखाएगा तो फिर टी सेल मार देना, पर यहाँ पर टी सेल में भी स्पेशली बताया वो साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है भाई। चलो हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, पर होता कैसा है, वसीय, अम्लीय या क्षारीय या ऋणात्मक आवेशित। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा, DNA जो थ्रीड है वो लपेटा हुआ रहता है उसमें, तो ऑप्शन सही है बेसिक प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन होता है ये, ठीक है भाई। चलो 21 देखेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा क्या लिखा हुआ है ये, चलो इंग्लिश में देखते हैं, फेरिटीन, ठीक है, फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हिंदी के साथ ये दिक्कत आती है, ट्रांसलेशन करके देता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यार हिंदी के साथ, साइंस में स्पेशली। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिटीन। तो ऑप्शन नंबर सही है डी इसका, गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है जो बन के आता है, जो ये मतलब कनेक्टेड है सारी बातें, ठीक है। तो विटामिन ए भी आपको दिख सकता है गोल्डन राइस के लिए, ठीक है, तो याद रख लेना। आर्क्योप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था, आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो जुरासिक काल में, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। 22 का सी। 23 का देखो जरा, जीनोटाइप और फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्ताव, ये सब जीनोटाइप फिनोटाइप जितना भी बात है सब सारा का सारा बताया था जॉनसन। जीन टर्म भी सबसे पहले जॉनसन दिया, जॉनसन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो जॉनसन साइंटिस्ट नाम याद रख लेना, उसके आसपास की चीज़ें जो है उसने जो जो चीज़ दिया हुआ है वो सारा का सारा ध्यान रख लेना। चेचक की बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो विषाणु वायरस, चेचक वायरस, स्मॉल पॉक्स हुआ होगा ना आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो पर हो जाने से आप इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं होता है, हमें भी हुआ था जिंदगी में एक बार। तो दो समान होलोटाइप को क्या कहते हैं, दो समान होलोटाइप को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है आइसोटाइप्स, आइसोटाइप्स कहते हैं। एक तरह का अगर होलोटाइप हो गया तो उसको आइसोटाइप कहते हैं। ऋतुस्राव के चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है, इंडोमेट्रियम में। भाई देखो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है, कहाँ हिंदी है, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम सारा का सारा इंग्लिश में, बस हिंदी में लिख के दे रहा है, उससे बच्चे खुश होने के हम हिंदी में पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहा है हिंदी में। अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है, यह और खतरनाक है, देखो यहाँ पे जिंजर इज प्रोपैगेटेड वेजिटेटिवली बाई, जिंजर जो होता है वो किससे प्रोपैगेट होता है वेजिटेटिवली, राइजोम, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलें फटाफट से, निम्न में कौन सा जो है लुप्त प्राय प्रजाति है, बाप रे बाप, लुप्त प्राय प्रजाति मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज, गुम होने को आया है, खत्म होने को आया है, तो ऐसे स्पीसीज चिल्लाने लगते हैं कि बचा लो हमें भाई। तो ऑप्शन नंबर जिसका सही है वो है सी, कौन सा सही है, सी, ठीक है भाई सब। चलो आगे देखेंगे जरा, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण होता है, एमनियोटिक द्रव का, एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से बच्चे में निमोनिया वगैरह है कि नहीं उसे पता करते हैं, कई लोग इसका गलत जांच के कारण जेल भी जाना पड़ता है, बच्चे का जो है जेंडर पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है, फिर फीमेल फीटिसाइड वगैरह। चलो ठीक है, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है, डीएनए को नहीं बनाता है, मतलब प्रतिलेखन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जो बनाता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, समझ रहे हो। ये लिखा हुआ है विच वन इज नॉट ट्रांसक्रिप्ड बाय डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बन सकता तो है पर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भाई, क्या बताया हमने अभी, ट्रांसलेशन नहीं, तो प्रोटीन बनता है रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा ना होगा उसका। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस नॉन एज रेप्लिकेशन। ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरित होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। क्लास में 10 क्लास का ये क्वेश्चन है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है अपना कॉमन वीट, कॉमन मकई, वीट मतलब गेहूँ ना, वीट मतलब मकई होता है, ठीक है। तो कॉमन वीट जो होता है वो कैसा होता है, तो हेक्साप्लोइड होता है, पष्ठ गुणित, ठीक है, हेक्साप्लोइड याद रखना, हेक्साप्लोइड, ठीक है भाई। हृदय का विकास कहाँ से हुआ है, हृदय कहाँ से आया होगा, मिजोरम से, है ना, एक्टोडम इंडोडम मिजोरम आपने सुना है ना भाई, तो मिजोरम से आया है, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, मानव में शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो अंतः परद्रवीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन स्पर्म। बहुप्रभावी जीन कौन सा, मतलब बहुप्रभावी प्लियोट्रोपिक जीन जो है वो क्या होता है, तो प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया अगर आपने सुन रखा है, या स्टार्च का स्टार्च फॉर्मेशन के बारे में सुन रखा है तो आपको मजा आएगा इसमें, फिनाइल प्लियोट्रोपिक जीन में, ठीक है। तो मल्टीपल फिनोटाइप दिखाता है, एक ही जीन एक से अधिक जो है फिनोटाइप दिखाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपी। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है, जैव उर्वरक में क्या सम्मिलित है, तो जो है ये फ्रैंकिया, कवक मूल, साइनोबैक्टीरिया सारा ही, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर में सभी, इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
37 राइबोजोमोल, पता नहीं क्या लिखा हुआ अच्छा राइबोजोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए सिंथेसाइज्ड, आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में। कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियोलस की दुनिया में, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है या छोटा छोटा न्यूक्लियर पोर होता है, इसके अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस, उसी न्यूक्लियोलस में निर्माण हो जाता है भाई साहब आरएनए का। केसर किस पौधे से प्राप्त होता है, केसर यानी सैफरॉन, सैफरॉन कहाँ से आता है, 38 का ऑप्शन नंबर सी है सही, ठीक है। कोरकस सेटाइवस, कोरकस सेटाइवस, खतरनाक पूछ दिया क्वेश्चन यार, बोर्ड के नाम के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ वाला बच्चा कहाँ है, इतना पढ़े बायो। एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन, XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीड बैंक, बाकी सब सारा दिख रहा है इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। टी डीएनए के लिए संवाहक है, टी डीएनए एस्चेरिचिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम फेसियंस एंड साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, बाप रे बाप, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। तो ये बायो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने में आई गेस ज़्यादा आसान है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है इसका सही उत्तर है, 40 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी 41, 42, 43 का भी मैंने आंसर चेक नहीं करा है, तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने देखा ही नहीं था, मुझे लगा इतना ही मैच करा देता हूँ, 35 भी तो आपने सॉल्व करना था। चलो अभी बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, अगर होगा, अगर आपको लगेगा जो नहीं बाकी क्वेश्चन शेयर करना चाहिए तो अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आप मिलाएं और खुश हो जाएं, डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहें, बढ़ते